सभी छात्राओं को मेरी ओर से शुभ प्रभात। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि हमारी जो पहली इकाई है उसमें की जो पहली कविता है भारत महिमा। इस भारत महिमा के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, उनका हमने पिछली बार परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी। उसके बाद पद्य संबंधी में हमने जानकारी ली और उसके बाद जो भारत महिमा नामक जो कविता है उस कविता का मैंने आपको प्रकट वाचन करके सुनाया था। तो आज हमें यह जो भारत महिमा नामक कविता है, इस कविता के बारे में हमें सविस्तर रूप से अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा कि भारत मतलब हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमारा नेशन है। और महिमा का मतलब भी हमने पिछली बार जाना था। महिमा मतलब गौरव, प्रतिष्ठा या फिर कीर्ति, या फिर हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं ग्लोरी। तो मैं सभी बच्चों को, छात्राओं को यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि वे आपकी जो किताब है 10वीं कक्षा की हिंदी की, वह आपके पास रखें, क्योंकि आज हम यह जो कविता है भारत महिमा, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। जो कि मैंने पिछली बार आपको यह पूरी कविता पढ़ के सुनाई थी और अब हमें कविता के बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन करना है। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी हमें कि जो हमारा राष्ट्र है भारत, इस भारत के प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। और जो हमारा भारत देश है वह भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और जो हमारी संस्कृति है वह संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। और इसी के बारे में, भारत के महिमा के बारे में इस कविता के माध्यम से रचनाकार या फिर कवि या फिर निबंधकार या फिर नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने हमें यहाँ पर भारत की महिमा के बारे में इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और यही आज हमें देखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति दी हुई है। वह पहली पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद इसके बारे में मैं आपको सविस्तर रूप से जानकारी दूंगा। तो देखो, पहली पंक्ति भारत महिमा नामक जो कविता है, इस कविता की पहली पंक्ति मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ और पढ़ के सुनाने के बाद इसके बारे में मैं सविस्तर रूप से आपको जानकारी दूंगा। तो देखो आपकी किताब में, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। आंगन, आंगन मतलब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आंगन मतलब क्या कहेंगे? आप सभी को मालूम है हिंदी में आंगन को क्या कहते हैं। आंगन और उपहार, उपहार मतलब भेंट, जिसे हम भेंट कहते हैं। उपहार मतलब भेंट। किरण, किरणों, किरण मतलब क्या कहेंगे हम उसे? क्या कहेंगे? रोशनियाँ, ऐसे भी हम कहेंगे, रोशनियाँ या फिर रश्मियाँ ऐसा भी कहा जाता है। उषा, उषा का मतलब क्या हुआ? उषा मतलब सनराइज़ या फिर डॉन भी हम उसे कहेंगे। प्रभात या फिर उदय होना या फिर सूर्योदय ऐसा भी हम कहेंगे। और हीरक हार, हीरक हार मतलब
हीरक हार मतलब क्या कहेंगे हम? हीरक हार मतलब क्या कहेंगे? हीरो का हार। हीरक हार मतलब क्या? हीरो का हार। आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको जो भी शब्द मैंने यहाँ पर बताया है और उन शब्दों का मतलब भी मैंने आपको कहा है, तो वह आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो यहाँ पर जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वह हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा मतलब सूर्य की किरणें, सूर्योदय, प्रभात, उदय, सनराइज, डॉन की प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य किरणों का उपहार देती है। सूर्य किरणों का क्या देती है? उपहार देती है। उपहार देती है मतलब भेंट देती है। तो जो हमारी पहली पंक्ति है उसमें की जो पहली लाइन है वह आपको समझ में आई? क्या है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। मतलब जो हमारा यह प्यारा भारत देश है, भारत राष्ट्र है, वह हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा मतलब सूर्योदय भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। प्रतिदिन उषा, जो भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उसे सूर्य की किरणों का उपहार देती है। जब उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, कि तब ऐसा लगता है, तब मतलब कब? कि जब प्रतिदिन हर दिन उषा सूर्योदय भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, तब ऐसा लगता है मानो वह हंसकर भारत भूमि का क्या कर रही है? अभिनंदन कर रही है। अभिनंदन कर रही है। ओस की बूंदों पर जब प्रातकालीन मतलब सवेरे, प्रातकालीन सूर्य की रोशनियाँ पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। प्रातकाल मतलब सवेरे, जैसे कि जो विंटर सीजन होता है, जैसे विंटर सीजन मतलब जैसे कि हम मराठी में कहते हैं हिवाळा ऋतु। विंटर सीजन में जब हम प्रातकाल या फिर सवेरे जब जल्दी उठते हैं तो जब हम बाहर देखते हैं तब हमें जो ओस की बूंदें हैं, वह ओस की बूंदें हमें सब दूर दिखाई देती है। जो हमारी पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति की जो दूसरी लाइन है, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, इसमें जो हमारे कवि है, कौन है कवि? जयशंकर प्रसाद जी हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह मतलब सूर्य की किरणें, वह मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातकालीन मतलब सवेरे की जो सूर्य की किरणें होती है, वह सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा मतलब सवेरा, उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है। ऐसा लगता है कि जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप होते हैं, सवेरे जब जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद जब हम बाहर देखते हैं तब हमें ओस की बूंदें दिखाई देती है और ओस की बूंदों पर जब सवेरे सूर्य की पहली किरणें जब उस ओस की बूंदों पर गिरती है, पड़ी हुई हमें दिखाई देती है, तब ऐसा लगता है जैसे उषा ने मतलब सवेरे ने
सूर्योदय ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में कवि हमें भारत भूमि के बारे में यहाँ पर बताया है कि यह जो हमारा प्यारा देश है, भारत हिमालय के आंगन के समान है। हर दिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, तब ऐसा लगता है मानो वह हंसकर भारत भूमि का क्या कर रही है, अभिनंदन कर रही है, ऐसा लगता है। जब उसकी बूंदों पर जब प्रातःकालीन मतलब सवेरे की सूर्य की किरणें पड़ती है, किस पर? ओस की बूंदों पर प्रातःकालीन सूर्य की रोशनियाँ या फिर किरणें पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया है, ऐसा लगता है। तो जो हमारी इस कविता की जो पहली पंक्ति है, वह पहली पंक्ति आपको समझ में आई। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप जो अपना ग्रुप है KGBV क्लास 10th स्टडी ग्रुप, वहाँ पर आप मुझे पूछ भी सकते हो या फिर मुझे सीधा मोबाइल से संपर्क भी कर सकते हो। अगर कोई आपके मन में शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर हमारे ग्रुप पर चर्चा भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति दी हुई है। दूसरी पंक्ति देखो, भारत महिमा कविता की जो दूसरी पंक्ति है, सेकेंड स्टांजा है, उसमें देखो कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यह हमारी इस कविता की दूसरी पंक्ति है। सबसे पहले मैं आपको दूसरी पंक्ति में दिए हुए जो कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों का मैं यहाँ पर आपको मतलब बता देता हूँ। फैला मतलब क्या कहेंगे हम उसे? फैला मतलब स्प्रेड आउट, जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं फैला मतलब स्प्रेड आउट, या फिर पसरवा, ऐसा हम मराठी में फैला हुआ मतलब जैसे कि हम मराठी में कहते हैं पसरवा, पसरलेला। और आलोक मतलब देखो आपकी जो किताब है वहाँ पर भी मुझे लगता है शायद दिया हुआ है। आलोक मतलब प्रकाश। आलोक मतलब क्या हुआ? आलोक मतलब प्रकाश। और व्योमतम मतलब व्योमतम का मतलब क्या हुआ? व्योमतम का मतलब आकाश। व्योमतम का मतलब आकाश। और पूंज का मतलब समूह। अखिल मतलब क्या कह सकते हैं हम? अखिल मतलब संपूर्ण, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं अखिल मतलब संपूर्ण। और अशोक मतलब किसी का नाम है सर, ये भी क्या पूछने की बात है? नहीं, यहाँ पर इस कविता में उसका मतलब अलग दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है। अशोक मतलब शोक रहित। अशोक मतलब क्या? शोक रहित, ऐसा उसका मतलब होता है। अशोक मतलब शोक रहित। और संस्कृति मतलब संसार। तो जो हमारी दूसरी पंक्ति है इस कविता की, और उसमें के जितने भी जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का मैंने आपको मतलब बता दिया है। और मुझे लगता है कि आपने भी आपकी जो नोटबुक है हिंदी की, उसमें ज़रूर ही लिखा हुआ होगा, ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरी पंक्ति है इस कविता की, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। तो यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज का उदय
हमारा जो राष्ट्र है इस राष्ट्र में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए। हम जागरूक हुए किसके बारे में? ज्ञान के बारे में। सबसे पहले विश्व में हम जागरूक हुए और फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, और उसके बाद हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान का प्रसार किया, और इसके वजह से समग्र जो संसार है, समग्र जो संसार है वह समग्र संसार क्या हो गया? आलोकित हो गया। आलोकित हो गया मतलब क्या हुआ? प्रकाशमय हो गया, प्रकाशमय हो गया। दूसरी जो हमारी पंक्ति है उसमें की दूसरी लाइन देखो आप, कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो इसके वजह से समग्र सारा संपूर्ण जो संसार है वह संसार प्रकाशमय हो गया, और अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, और जो सारी सृष्टि है मतलब सारा विश्व है, सारे विश्व के सभी जो दुख है, जो शोक है, वह क्या हो गए? दूर हो गए, दूर हो गए। जो सारे संसार के, सारे विश्व के जितने भी शोक है, जितने भी दुख है, जितने भी शोक है, वह पूरी तरह से क्या हो गए? दूर हो गए। तो आपको जो हमारी दूसरी पंक्ति है वह दूसरी पंक्ति आपको समझ में आई कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कि सबसे पहले ज्ञान का उदय, हमारा जो राष्ट्र है भारत है, भारत में ही सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, और फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, और इसके वजह से सारा जो संसार है वह सारा संसार आलोकित हो गया, प्रकाशमय हो गया। अज्ञान रूपी जो अंधकार है और उस अंधकार का विनाश हुआ, और जो संपूर्ण सृष्टि है और संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण विश्व के जो सब दुख थे, शोक थे, वह सारे क्या हो गए? दूर हो गए। तो यह जो हमारी दूसरी पहली कविता है भारत महिमा, और उसकी जो दूसरी पंक्ति है वह दूसरी पंक्ति आपको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मन में कोई शंका हो तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, या फिर तुम अपना जो ग्रुप है वहाँ पर चर्चा भी कर सकते हो। तीसरी पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तब क्या उठा? मधुर साम संगीत। यहाँ पर उसके सप्रीत का मतलब, सप्रीत मतलब क्या? प्रेम के साथ। सप्रीत का मतलब क्या हुआ? प्रेम के साथ। विमल मतलब यहाँ पर उसका मतलब दिया हुआ है पवित्र, पवित्र ऐसा उसका यहाँ पर मतलब दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी तीसरी पंक्ति है और इस तीसरी पंक्ति के बारे में सविस्तर रूप से जानकारी लेंगे। वाणी की देवी वीणा पाणी, की वाणी की जो देवी है वह देवी कौन है? वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब क्या? कि वाणी की जो देवी है वह देवी वीणा पाणी है। वीणा पाणी मतलब सरस्वती, शारदा। की वाणी की देवी वीणा पाणी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ
अपने कमल के समान कोमल करों में, कर मतलब हाथ, कर मतलब क्या, हाथ, कर का मतलब क्या हुआ, हाथ। तो वाणी की देवी वीणा पाणी मतलब सरस्वती शारदा ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल, कोमल मतलब कमल, कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई, कोमल करों में, कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई, करों में वीणा उठाई मतलब अपने हाथों में वीणा उठाई, और उसकी झंकार से, उसकी झंकार से मतलब वीणा अपने हाथों में, वीणा पाणी ने मतलब सरस्वती ने, शारदा ने उठाई, और उसकी झनकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी, मोहक सरगम गूंजने लगी, और तभी मधुर संगीत का जन्म हुआ। तभी जो संगीत है, जो मधुर संगीत है, और उस मधुर संगीत का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत के जो वेद है, संगीत के जो वेद है, सामवेद की रचना हुई। मतलब जो हमारा भारत देश है, और इसी भारत देश में जो संगीत के वेद है सामवेद, और सामवेद की रचना भी हमारा जो भारत देश है, इसी भारत देश में सामवेद की क्या हुई है, रचना हुई है। तो जो हमारी भारत महिमा की जो तीसरी पंक्ति है, वह तीसरी पंक्ति आपको समझ में आई कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। की वाणी की जो देवी है वीणा पाणी मतलब सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर, इसी पवित्र भूमि पर मतलब जो हमारा भारत देश है, इसी भारत देश के पवित्र भूमि पर ही वीणा पाणी ने, सरस्वती ने प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई, और जब उन्होंने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई, तभी उसकी झंकार से जो सप्त सिंधुओं में जो 7 स्वर है, उन 7 स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी, और तभी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत के जो वेद है, सामवेद की रचना हुई, सामवेद की क्या हुई, रचना हुई। तो अब तक हम यह जो भारत महिमा नामक जो कविता है, इस कविता के जो पहली जो 3 पंक्तियां है, इन 3 पंक्तियों के बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया है, जानकारी ली है। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमारा जो ग्रुप है और उस ग्रुप पर आप चर्चा कर सकते हो। तो अगर कोई शंका हो, डाउट हो, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। देखो, जो हिंदी का जो हमारा 10वीं कक्षा की किताब है और उसका जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, और उस अभ्यासक्रम के बारे में अब हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया है, जो कि हिंदी का सिर्फ मैं आपको ऑडियो के रूप में मैं आपको इस सिलेबस के बारे में, अभ्यासक्रम के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर यह आपको पसंद है तो ही हम ऑडियो के माध्यम से आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपको अच्छा न लगता हो तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी हिंदी का भी अपने ग्रुप पर मैं डाल सकता हूं। अगर आपको ऑडियो के रूप में अगर आपको पसंद आता है तो हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आता हो तो मैं आपको
वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी हमारा अध्ययन और अध्यापन हम कर सकते हैं। आपको यह ऑडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आपको हमारे ग्रुप पर 10वीं कक्षा के ग्रुप पर आपको प्रतिसाद देना है, आपको रिस्पॉन्स देना है, आपको रिप्लाई देना है। धन्यवाद।